अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज है चांद रात और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी जो है सुबह ईद की वो मैं आज कर लूँगी रात को ही, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले जो है वो मैं अब बना रही हूँ खीर। और मेरी खीर जो है ना वो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मेरी रेसिपी जो है उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छी खीर बनेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ना पहले मैंने लिया दूध, और ये तकरीबन 2.5 किलो दूध है। मैंने सुबह में उबाल के रखा था, तो इस पर ये मलाई वगैरह आई हुई है ना, तो मैंने छानी नहीं है, इसे हम इसी में ही रहने देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो खीर होगी ना वो कुछ ज़्यादा क्रीमी सी बनेगी। तो दूध तो बॉयल था, तो मैंने इसलिए बस उसे आग पे रखा था और साथ थोड़ा थोड़ा चम्मच चला रही थी कि मलाई जो है वो नीचे ना पैंदे में लग ना जाए। उसके बाद यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने ना चावल सुबह के भिगो के रखे हुए थे, और उसके बाद उनको मैंने ना ग्राइंड कर लिया था। तो ये बिल्कुल पेस्ट इसका है, इसे जो है ना हम चावलों में ऐड कर देंगे। तो दूध जैसे ही बस हल्का सा अभी थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ था, मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। लेकिन कुछ चावल नीचे ना उसमें रह गए थे बाउल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध उसमें डाल के ना उसे मिक्स करके तो दोबारा से डाल दिया था। तो बस अभी जो थोड़े बहुत काम है वो मैं अभी कर लूँगी, जैसे कमरे की सफाई वगैरह, सेटिंग वगैरह और खीर वगैरह बनाना, क्योंकि खीर ठंडे होने में भी टाइम लेगी। अगर सुबह ही बनाऊँ और सुबह ही सर्व करूँ ना तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं इसको ना सुबह में ही रात में ही बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है नारियल वो मैंने बिल्कुल बारीक सा ना कद्दूकश करके रखा है। तो जैसे ही दूध उबलना शुरू हुआ है तो इसमें मैंने पहले नारियल भी साथ डाल दिया है। तो बस अब ये बॉयल होता रहेगा, लेकिन इसमें हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि खीर जो है ना बहुत जल्दी नीचे पैंदे में लग जाती है, तो उससे जो है दूध का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए साथ साथ इसमें चम्मच चलाते ही रहेंगे। तो यहाँ मैंने ली है सूजी मैंने ली है 3 चम्मच, भर के लिए 3 चम्मच। और सूजी जो है ना ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी, और इससे खीर का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब दूध उबल रहा है ना, तो हमने फ़ौरन एक साथ सारी सूजी नहीं डालनी, वो जो है ना वो फिर ऐसे लम्स वगैरह बन जाएंगे और इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसलिए बस थोड़ी सी पहले डाल के और उसमें हम चम्मच चलाएँगे, इस तरह थोड़ी थोड़ी सी डाल के ना वक्फे से, और उसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसमें मैंने अभी चीनी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि वो हम डालेंगे लास्ट में। तो अभी तो हम सूजी थोड़ी थोड़ी सी करके डालेंगे, और साथ साथ जो है वो चम्मच भी इसमें हम चलाते रहेंगे। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। ये देखिए, तो बस सूजी सारी मैंने डाल दी है, और सूजी डालने के बाद हम इसे पकने देंगे। लेकिन चम्मच जो है वो हमने नहीं रोकनी, इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि अब तो सूजी भी डाल दिया ना, सूजी भी बहुत जल्दी नीचे बैठ जाती है। और साइडें जो है वो हम साथ साथ साफ़ करते रहेंगे, ताकि जो मलाई है वो इसी में ही शामिल होती रहे। ये देखें, तो बस अभी उबलना शुरू हो गई, इसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिए। और इसमें हम फिर मैं जब तक काट लूँगी बादाम, तो आधे बादाम जो है वो हम इसमें अभी डाल देंगे, और आधे जो है वो हम फिर बाद में रखेंगे गार्निश के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद के दिन की जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मेरी ईद के दिन क्या क्या मसरूफियत होती है। तो यहाँ मैंने बादाम काट के रखे, मैंने इस तरह ना इस शेप में काटे हैं। तो अभी मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं कुछ, और बाकी जो है वो हम बाद में इसमें गार्निश करेंगे। तो अभी ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम सूजी डालते हैं ना उसके बाद ये ना सूजी जो है वो फूलने लगती है, तो दूध गाढ़ा होने लग जाता है। ये देखें,
अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तकरीबन थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई है, लेकिन चीनी डालने से दोबारा से थोड़ी पतली हो जाएगी। लेकिन चीनी डालने के बाद हम ना ये सब थोड़ी देर और पकाएंगे। लेकिन मैंने पहले चीनी थोड़ी डाली है, क्योंकि गरम चीज़ में ना चीनी वैसे भी थोड़ी फीकी लगती है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है ना तो वो फिर उसका मीठा जो है वो बराबर हो जाता है। तो चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं चीनी। देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, और अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि इसे मैं सारी रात के लिए ठंडी हो जाएगी तब मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो उसके बाद ये फिर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। मैं यहाँ गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आटा रात को ही गूँध के रख देती हूँ, कि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सबको नाश्ते के लिए, और फिर नमाज़ के लिए जाना होता है, तो इसलिए मैं रात से ही आटा गूँध के रख देती हूँ। तो बस आटा वगैरह गूँध के अब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, और ये बेडशीट जो है ये मैंने न्यू ली है, और आज मैंने न्यू ही बिछाई है। इसका जो स्टफ़ है ना वो ऐसे लेदर वाला है, और ब्लू कलर की है, ब्लू और स्काई ब्लू सा है, इस तरह मिक्स है, और बहुत ही प्यारी है, और उसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छी सी है। तो ये करने के बाद बस मैंने कमरे की सफाई वगैरह करनी है, लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने खीर को गार्निश कर लिया बादाम से। ये देखें कलर भी कितना अच्छा है, और इसका ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी भी हो गई। अगर मैं उस टाइम पे इसको और ज़्यादा गाढ़ा करती ना तो अब ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने 2 बाउल में निकाल के रखी है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें जल्दी से। तो बस अभी मैंने इससे काम से फारिग हो के ज़ुनैरा की मेहंदी लगाई है। एनी फातिमा ने तो 2 दफ़ा लगा के 2 दफ़ा ख़राब कर ली थी, लेकिन ज़ुनैरा ने लगाई हुई थी, तो बस उसकी मेहंदी वगैरह लगा के तो मैं बस सो जाऊंगी, और सुबह इंशाल्लाह फिर जल्दी उठना होगा, इसलिए तो आप लोगों के साथ मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।